एक बड़ा रिफॉर्म इसके अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर के आए थे। उसके बाद आम जन को एक बड़ी राहत, बड़ी स्लैब इसके अंदर चेंज की गई। कुछ स्लैब पे तो खत्म भी की गई। इसमें 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। तो हमारा हरियाणा प्रदेश ये कृषि प्रधान राज्य है। मुझे ये बताते हुए कि जीएसटी परिषद ने वर्तमान सुधारों में कृषि और किसान दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। जो फसल अवशेष हैं उसके प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को कम करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। इन कदमों से हरियाणा के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपनी फसलों का मूल्यवर्धन करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सिंचाई और जुताई मशीनरी जैसे कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों को 12% से घटा करके 5% किया गया है। ये कदम स्वागत योग्य कदम है। मेरे किसान को इसका मजबूत लाभ मिलेगा। उसकी आय बढ़ाने में ये जीएसटी के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका हम स्वागत करते हैं। छोटी आबादी और आकार के बावजूद हरियाणा एक अग्रणी कर संग्रह करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। वर्ष 2024-25 में हरियाणा कुल सकल जीएसटी संग्रह में देश के प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पर रहा है। वास्तव में वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 20% की बहुत प्रभावशाली दर से बढ़ रहा है। स्वदेशी का जो आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का विजन रखा है। उस यात्रा में उसे साकार करने में भी ये सुधार महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे ये भी खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान। तो सितंबर से बीजेपी सेवा पखवाड़ा मनाने वाली है और इसके लिए सीएम सैनी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई और इस